आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। तो मेरे भाई बहनों, आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, प्रभु की दया से मुझे विश्वास है। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, प्रभु ने मुझे भला चंगा रखा है। तो मेरे भाई बहनों, आज बहुत ही प्यारा सा वचन पास्टर जी लेकर आया है, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग देखिए, सुनिए और उस पर नमन कीजिए। सिर्फ हमें सुनना ही नहीं है, उस पर विचार करना है, उस वचन को ग्रहण करना है, उस वचन के दौरान चलना है। जैसा उस वचन में लिखा हुआ है उस प्रकार हमें चलना है। ऐसा अपना जीवन बिताना है मेरे भाई बहनों। और देखने के बाद वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा, ताकि हम जैसे विश्वासी भाई बहन देख सके, सुन सके और उस पर नमन कर सके। तो पास्टर जी है, सूरज परमानी नाम है उनका, बहुत ही अच्छे से प्रचार करते हैं। प्रभु उनको बहुत ब्लेस करे और आगे लेके जाए। मैं उनका वचन हमेशा सुनती हूँ। कई पास्टर जी हैं जिनको मैं बहुत पसंद करती हूँ और मैं बहुत सुनती हूँ उनका वचन, और मुझे अच्छा भी लगता है। तो प्रभु का जो भी अनमोल वचन है वो लोग बहुत ही अच्छे से प्रचार करते हैं, जो हमें समझ आता है। तो मेरे भाई बहनों, आशा करती हूँ कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे और उस पर नमन भी करेंगे। जिस दिन एक व्यक्ति की जुबान उसके कंट्रोल में आएगी ना, मैं उस दिन यह बात समझ जाऊंगा कि इन्होंने प्रभु का वचन गंभीरता से लिया। 5 मूर्ख 5 बुद्धिमान। मैं सोच रहा था ये कैटेगरी क्यों बांट रहा है प्रभु। प्रभु बता रहा है लास्ट के डेज में 2 तरह के लोग होंगे कलीसिया के अंदर, एक बुद्धिमान, एक मूर्ख। इसका मतलब एक बहुत अच्छा सुनने वाले, पर दूसरा सुनने के बाद उसको प्रैक्टिस करने वाले। आप किस में हैं? बोलिए बोलिए, आप किस में हैं? अपने आप से पूछो। कुछ चीजें ना खुद से पूछनी चाहिए, दूसरों से नहीं। प्रभु खुद कह रहा है अंत के दिनों में कलीसिया में 2 तरह के लोग जमा होंगे, बुद्धिमान और मूर्ख। मूर्ख वो जो बहुत अच्छा सुनते हैं, बुद्धिमान वो जो सुनने के बाद उसको फॉलो करते हैं, पालन करते हैं उसका। एक चीज मैं आपसे पूछ सकता हूं जो आपने फॉलो की कि नहीं? पूछ सकता हूं? कितने लोगों ने अपने क्रोध पर जय पाई है? थिंक अबाउट दिस। गुस्से पर। कोई है यहां पर जो ये कह सकता है यस ब्रदर, अब मैंने रूड बोलने पर जय पाई है, अब मैंने क्रोध पर जय पाई है, अब जो वो एटीट्यूड भरा बॉडी लैंग्वेज था ना, उस पर जय पाई है मैंने। आपको पता है जिन भी लोगों का गुस्सा उनके कंट्रोल में नहीं है, आपका भविष्य खतरे में है, आपका फ्यूचर खतरे में है। कुछ लोग को बहुत गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, हां मेरे सामने नहीं करते, बहुत गुस्सा आता है कुछ लोगों को। कभी कभी तो गुस्से में गालियां भी निकालते, बर्तन उठा के फेंक देते हैं एक दूसरे के ऊपर। क्या आपने अपने क्रोध पर जय पाई? मैं आपको अपना एक पाप बताऊं। एक बार मैं घर आया, मुझे बहुत भूख लगी थी। मेरी मां ने मुझे कॉल करके कहा बाहर से खाना मत खा के आना, घर पे हमने खाना बहुत अच्छा बनाया है। और मैंने शाम से कुछ नहीं खाया था क्योंकि मेरी बहुत अच्छी डिश बनी थी। मैं घर आया तो वो डिश वैसे नहीं बनी थी जैसे मुझे चाहिए थी। मैं इतना रूठ गया, ये खाना है? इससे अच्छा तो मैं बाहर से खा के आता, ये क्या खाना है? मेरी मां ने बोला वेट वेट, मैं तुझे कुछ और बना के देती हूं। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। बाद में 1 घंटे के बाद मैंने कहा ऑमलेट बना। जब गुस्सा नीचे उतरा, मैं प्रभु को कह रहा था प्रभु इतनी छोटी चीज पे मैं गुस्सा कर रहा हूं, मैं गाली कब सुनूंगा? कितनी छोटी छोटी चीजों पे आपको गुस्से आते हैं। मैं अपना पाप कलीसिया के सामने बता रहा हूं, हां मैंने ऐसा किया है। मैं रोया, रात भर मैं प्रभु के सामने रोया। मैंने कहा प्रभु मुझे माफ कर। मैंने गुस्से में पता है अपनी मां को क्या कहा? मैंने कहा मम्मी
कोई आदमी नहीं मरे ना, ये खाना खिला दे, उसी समय मर जाएगा। मैंने इतने रूड वर्ड्स यूज किए। मैंने कहा मम्मी कोई खाना अगर नहीं मर रहा है ना, जिसके प्राण निकलने पर हैं पर निकल नहीं रहे हैं, उनको ये खाना खिला दे, मर जाएगा वो उधर ही। मेरी मां बेचारी मुझे कुछ नहीं बोल रही थी, उसे पता थी ये पागल हो गया। मैं इतना गिल्ट फील कर रहा था। मैंने कहा प्रभु मैंने कितनी छोटी चीज को बड़ा बनाया। कुछ लोग होते हैं ना, आपको पता है गुस्सा आता क्यों है? एलीशा नामान से मिलने नहीं गया, नामान गुस्सा आ गया। बताइए गुस्सा क्यों आया? ऐसा करिए, थोड़ा आहिस्ते करना, बाजू को लग न जाए। बोलो, जो कोई अपनी नजर में बहुत बड़ा होता है उन्हें गुस्सा जल्दी आता है। मैं सेनापति है, मेरे से नहीं मिलने आया, हम भी तेरी नहीं मानेगा। अरे इतना गुस्सा आता है तुझे, इतना गुस्सा? क्या आपने क्रोध पर जय पाई? बुधे ने थो, सुनता नहीं है तू? अरे ये कोई बात करने का तरीका है? कुछ बहनों के घर है ना, ट्रेन की तरह इतने बड़े होते। वो बच्चा उधर खेल रहा है, समझो बच्चे का नाम रॉकी है, रोटियां पका रही है, रॉकी वो सुनेगा? रॉकी रॉकी, ओ रॉकी आ, वो उधर से लगा पड़ा है। 5 मिनट, चला 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 चला। रॉकी कौन मूर्ख है, मां के बच्चा? वो सुनेगा? इतना गड़ा तुम लोग का घर है, तुम लोग को बाइक चाहिए रहती है वहां तक जाने के लिए। अरे मेरी बहन, रोटियां बाजू में छोड़, कान पकड़ के लेके आना उसको। वो सुनेगा? जब आप 4 बार कहोगे उसके बाद आप जाओगे, इधर आ, उसका कॉलर पकड़ पकड़ के चल चल चल। किसने गुस्सा दिलाया? आप खुद जिम्मेदार हैं। मैं कभी किसको दूर से नहीं बुलाता हूं। मुझे घर में किसी को भी बुलाना पड़ता है ना, पता है मैं क्या करता हूं? उसके मोबाइल पे मिस कॉल देता हूं। विश्वास करो, आप पूछ लो बोले किसी से भी, उनके फोन पे। मुझे घर पे चिल्लाना बिल्कुल पसंद नहीं है भाई, घर पे शांति रखो। घर है, इट्स घर में पीस होना चाहिए। चिल्लम चिल्लिए, इधर आ रे, उधर आ, ये क्या है ये सब? और कुछ भाई बहनों का बोलना तो इतना अलग है, सुनता है। अरे थोड़ा आहिस्ते बोल यार। मी काय करूं, मैं तो बुला। अरे आहिस्ते बोलो। आप बिलीव करो, मेरे घर पे टीवी ज्यादा चलती है ना, आवाज में फोन करके बोलता हूं प्लीज आवाज कम करो, घर है ये, कम करो आवाज, घर पे शांति रखो। जिन घरों में जाओ, आप सोचो हम मर्द कभी कभी कितना कितना थक के आते हैं, और जैसे ही दरवाजे पहुंचे घर आने का मन करेगा। धन्य है वे जिनके घरों में शांतियां हैं, उनके मर्द हर रात लौटेंगे। फिर कोई आपकी सुनता नहीं है, फिर आप बोलते हो मेरी कोई इज्जत नहीं है। बहन इज्जत बहुत है। कौन बोला इज्जत नहीं है आपकी? बहुत इज्जत है आपकी, हमारी नहीं है। बोलो बाजू वाले को, आज के बाद घर पे चिल्ला के बात मत किया कर। रडियो कंदा है कुछ, रडियो इतना चिल्लाते हैं। और कुछ लोगों को लगता है अगर प्रचार चिल्ला के करूंगा तो लोगों को लगेगा मैं आत्मिक हूं। नहीं सर, मुझे आज भी याद है, मैं सांगली गया था, एक बहुत सीनियर मैन ऑफ गॉड के सामने मुझे प्रार्थना के लिए कहा गया। तो आपको पता है जब नए नए लोग होते हैं तो हम पास्टर को कितना इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। भले प्रभु दुखी हो, पास्टर खुश। पास्टर के अंदर है ना, मैं यीशु बन जाऊं, यीशु।
मैं आया, पास्टर को देखा। परमेश्वर पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के महान परमेश्वर, तू भला है, तू अनुग्रहकारी है, तू दयालु है प्रभु। आज हमारे पास्टर के ऊपर अभिषेक भेजना प्रभु, आज उनके ऊपर ये भेजना, वो भेजना, वो देखना, ये देना, वो देना, वो देना, वो देना, सारा स्वर्ग उतार देना प्रभु। आमीन। पास्टर ने बोला इधर आ। मैं गया। ही वाज अ तमिल पास्टर। तुम भाग क्यों रहा था? आराम से प्रार्थना करो, प्रभु को कोई घाई नहीं है। मैंने कहा यार बात तो सही है। एक्चुअली मैंने किसी से पैटर्न सीख लिया था और कभी परखा भी नहीं था कि सच में मैं इतना भाग क्यों रहा हूं, प्रभु तो आराम से बैठा है ना। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, जब आप प्रार्थना करते तो प्रभु आपको कहता है जो मांगना है 1 मिनट में ही मांग, एक हुआ नहीं सुनूंगा। और हमारे किराने की लिस्ट इतनी बड़ी है, हम 1 मिनट में पूरी कर देते हैं। आराम से बात करो। उन्होंने मुझे सिखाया भाग मत। उसके बाद मैंने कभी जल्दबाजी नहीं की। आज मैं आराम से बात करता हूं। मैं किसी नौकर को ऑर्डर नहीं दे रहा हूं, मैं अपने बाप से बात कर रहा हूं। टॉक टू गॉड। आराम से बैठो, आराम से बैठो। पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। पिता, मैं ना इन दिनों में कुछ बातों को लेके ना मैं बहुत डिस्टर्ब चल रहा हूं, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। पिता, बहुत गुस्सा आ रहा है, गुस्से में है ना कुछ भी निकल रहा है। आप तो कभी क्रोध करते नहीं थे, आप मुझे भी जय दीजिए, मुझे अपनी आत्मा से भरिए, ताकि जब भी मेरे अंदर एंग्री इमोशंस निकले ना, मैं उसे कंट्रोल कर सकूं। मेरी मदद करिए यीशु के नाम में, आमीन। आराम से बात करो, बच्चों की तरह बात करो, बच्चे बनो। प्रभु से जब बात करते हो ना, बच्चे बन जाओ। फरीसी लोग प्रार्थना करते थे, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के प्रभु, एलिया के प्रभु, ये प्रभु, वो प्रभु। और चेले वो कानों में उंगलियां डालते होंगे। लेकिन एक बार उन्होंने पता है क्या देखा? एक व्यक्ति ऐसे प्रार्थना कर रहा था, ऐ बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक ठहरे, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है। इसीलिए ये देखकर उन्होंने कहा था, हमें प्रार्थना करना सिखा। दैट इज द रीजन। उन्होंने देखा था जीसस प्रेयर नहीं कर रहा है, एक बच्चा अपने बाप से बात कर रहा है। एक्चुअली जीसस इनसाइड एक चाइल्ड की तरह ही था। क्या कहता है वो? पुत्र कुछ नहीं करता जब तक बाप को करते हुए नहीं देखता। सोचो वो कितना छोटा है। वो कहता है मैं नहीं करता हूं, मैं पहले बाप को देखता हूं, पापा जो करते हैं ना मैं वही करता हूं। ही वॉज अ चाइल्ड। वो छोटा है। बच्चे बनो, बच्चों की तरह बिहेव करो उसके सामने, बड़े मत बनो। आप जानते हो लास्ट डेज में चर्च के अंदर दो तरह के लोग जमा होंगे, वाइज एंड फूलिश। वाइज पता है कौन है? जो वर्ड को ओबे के लिए सुनते हैं। और पता है फूलिश कौन है? जो नॉलेज के लिए सुनते हैं। हाँ, अच्छी बातें बोलते हो ब्रदर, बहुत अच्छी बात है। मेरा कल मीटिंग है, मैं यही बातें उधर बता देगा। आप जानते हैं अब उन 10 कुंवारियों के पास एक नॉलेज है कि दूल्हा आने वाला है, और अब इन 10 के पास कुप्पियां हैं। आपने नोटिस किया पुराने नियम में कुप्पियां नबियों के पास थी, उसमें तेल था, पवित्र आत्मा का अभिषेक था। पर नए नियम में वो कुप्पियां कलीसिया को दी गई हैं। अब आपके पास पवित्र आत्मा है। यू हैव अ ब्लेस्ड होली स्पिरिट। और देखिए बाइबल क्या कहती है, उन 5 कुंवारियों ने, बाइबल क्या कहती है, वो जो 5 थी उनके पास ऑयल था, लेकिन जो दूसरी 5 थी उनका ऑयल घट गया। कहां घट गया? कुप्पियों में। मशाले बुझी जा रही थी। यहां देखिए सब, यहां देखिए, अगर आप इस मीटिंग से कुछ भी नहीं लेके जा रहे हो ना, सिर्फ ये 3 वर्ड्स लेके जाना, 4-5 वर्ड्स जो मैं भी कहने वाला हूं। याद रखना, इस दुनिया में आपके इमोशन से बड़ा कोई लायर नहीं है। शैल आई रिपीट?
इस दुनिया में आपके अंदर से उठने वाले इमोशन से बड़ा कोई लायर नहीं है। ये जो अंदर से आपके फीलिंग्स उठती है ना, इमोशंस जो आपसे बात करते हैं, आपको फील करवाते हैं, नंबर 1 लायर्स हैं आपके इमोशंस। ये आपको किधर भी लेके जाएंगे, ये आपसे व्यभिचार करवाएंगे, ये आपसे दुश्मनी करवा देंगे। इमोशंस का मतलब क्या होता है? व्हाट आई एम फीलिंग, मैं क्या फील कर रहा हूं। कई बार आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस इतने बड़े झूठे होते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं कितनी बार इनमें फंसा हूं, मुझे कितनी बार चीट किया गया है, मुझे कितनी बार लग रहा था कि ये बंदा मेरा वेल विशर नहीं है, लेकिन एक तरफ मुझे परमेश्वर ने झूठा ठहरा दिया कि नहीं, जो तू सोच रहा है वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तेरे बारे में सोचता तक भी नहीं है। आजकल कभी कभी आप किसी व्यक्ति को देख रहे हो कि उसकी डीपी आपको दिखाई नहीं दे रही है, उसका स्टेटस आपको दिखाई नहीं दे रहा है। सडनली आपको लगता है कि यार, लगता है इसने मेरा नंबर डिलीट कर दिया है या तो उसने मुझे ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है। पर मैं आपको बताऊं कभी कभी क्या होता है, लोग जब व्हाट्सएप को अपडेट करते हैं या कभी कभी वो एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाते हैं तो उनकी डीपियां बदल जाती हैं, कुछ नहीं दिखाई देता। या कभी कभी कुछ लोग रहते हैं जिनके पास अपनी टेंशन होती है, बहुत सारी बातें। ये आपको किसने कहा कि किसने आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया? इमोशंस। कोई बंदा आपको मिला, उसने आपसे बात की, उसने आपको देखा, लेकिन उसने आपको प्रेज द लॉर्ड नहीं कहा और उस दिन आपको ऐसा लगा कि अब इसमें एटीट्यूड आ गया है। क्यों? उसकी जिंदगी में टेंशन नहीं हो सकती? क्या वो हो नहीं सकता किसी बात को लेकर वो लॉस्ट है? 3 हफ्ते इस कलीसिया में एक भाई ने मुझसे बात नहीं की थी। मुझे ऐसा लग रहा था शायद वो मुझसे बात करना ही नहीं चाहता, लेकिन एक दिन मुझे प्रभु ने कहा उसे कॉल कर। मैंने उसे कॉल किया, अपने ऑफिस में बुलाया। मैंने कहा ब्रदर कोई गलती हुई है छोटे भाई से? बोला ब्रदर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा मैं 3 हफ्तों से देख रहा हूं आप मुझसे जाते जाते प्रेज द लॉर्ड भी नहीं बोलते हो। भाई मेरे बड़े भाई हैं वो। उसे कहा ब्रदर आपको पता है मेरी लड़की कहां फंस गई है, मैं बहुत परेशान हो गया हूं। मैंने कहा प्रभु मैं क्या सोचता हूं? इमोशंस आर द बिगेस्ट लायर्स। भावनाएं सबसे बड़ी झूठी चीजें हैं इन दिनों में। हो सकता है आप जो फील कर रहे हो ना, इट्स टोटली डिसीवफुल। इसीलिए खुदा का पाक कलाम भी कहता है हृदय तो सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है, इसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। ये मैं नहीं, आपको पता है मैं जो कह रहा हूं ना, बाइबल से 100% सपोर्ट करती है। पढ़ा है आपने? दिल तो सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है, इसमें तो असाध्य रोग लगा हुआ है। पता है कौन सा रोग? नेगेटिव। आपको पता है कब इमोशंस आपको कंट्रोल करना स्टार्ट करते हैं? कब आपको फीलिंग्स आपको पकड़ना स्टार्ट करती हैं? आपको पता है व्यभिचार में कौन गिरता है बार बार? जो इमोशनल है। अगर आप इमोशनल हो ना, आप बार बार गिरते रहोगे। अगर आप किसी चेहरे को देखते हैं और आपके अंदर फीलिंग्स उठती हैं और आप उसको पकड़ना नहीं जानते हो, काबू में नहीं करना चाहते हो, कोई आपको नहीं बचा पाएगा। सैमसन को देखिए, कभी कभी तो वो किसी वैश्या के पास चला जाता था, उसे पता नहीं चलता था। आप पढ़ के देखिए, खुदा के कलाम में लिखा है। बहुत सारे लोग पता है क्यों बार बार सेम गुनाहों में गिरते हैं? रीजन क्या है? इमोशनल है वो। आपको पता है यूसुफ क्यों बचा? क्योंकि वो इमोशनल नहीं था। इवन आप पढ़ के देखिए खुदा के पाक कलाम में क्या लिखा है। याकूब को परमेश्वर ने कौन दिया था? लिया के राहेल? लिया दी थी प्रभु ने उसको, लेकिन बाद में उसने राहेल चाहिए। राहेल उसको स्टार्टिंग से पसंद थी, लेकिन परमेश्वर ने सबसे पहले उसको लिया दी थी। मरते समय वो क्या कहता है? मुझे लिया के बाजू में गाड़ना, राहेल के बाजू में नहीं। क्यों? क्योंकि वो जान गया लिया प्रभु ने दी, राहेल मेरे इमोशंस थे। आप जानते हो जब इंसान की कुप्पियां खाली होना शुरू हो जाती है ना, वो डिसीव होना स्टार्ट हो जाते हैं। आज भी आप में से बहुत लोग हैं, पता है आपको कौन चला रहा है?
खुदा नहीं, आपके इमोशंस, आपकी भावनाएं। जिस व्यक्ति के जिंदगी में कुप्पी में तेल खत्म होना स्टार्ट हो जाता है ना, उससे इमोशंस काबू करना शुरू कर देते हैं। आप जानते हो वो कुप्पियां जब खत्म होने स्टार्ट हो गई, और जब बाइबल बताती है दूल्हा आया, तो दूल्हे ने क्या कहा? उन 5 को कहा, कम तुम अंदर चलो। और वो 5 रह गई। उन 5 के पास क्या नहीं था आपको पता है? आप पढ़ के देखो, मशालें थी। तो मेरे भाई बहनों, वीडियो को देख के आगे शेयर जरूर कीजिएगा, जाते जाते छोड़कर मत जाइएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे जैसे और आप जैसे विश्वासी भाई बहन इस वीडियो को देखें और समझे। जय मसीह की।